नमस्कार, मैं हूँ श्रेया। आप देख रहे हैं रेडिंग। अभी हम मौजूद हैं लखनऊ के 1090 चौराहे पर और हमारे साथ कुछ युवा जुड़ चुके हैं उन्नाव रेप केस में। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है, क्या कुछ कहेंगे? अब कोर्ट के फैसले का हम लोग स्वागत करते हैं, लेकिन आपके चैनल के माध्यम से जो हम लोग देख रहे हैं, समझ रहे हैं, महिला के साथ इंसाफ होना चाहिए, क्योंकि उसके पिता की भी मौत हो चुकी, हत्या हो गई थी, जैसा कि मीडिया के द्वारा हम लोग को पता चला था। हम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हैं, लेकिन आपके माध्यम से एक निवेदन भी करते हैं कि महिला घर की लक्ष्मी होती है और लक्ष्मी के साथ इंसाफ होना चाहिए। लक्ष्मी के साथ इंसाफ होना चाहिए। इतने दिनों बाद उन्हें आखिर जमानत मिल गई, काफ़ी प्रोटेस्ट हुआ, काफ़ी बवाल हुआ, सड़कों पर महिला उतरी, काफ़ी कुछ हुआ। एक महिला को इंसाफ के लिए इतनी दर की ठोकरें खानी पड़ रही हैं। देखिए, कहीं न कहीं ये समस्याएं तो आज के समाज में आ रही हैं और कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पे ऐसी समस्याएं क्रिएट हुई हैं, जिसमें बहुत देर के बाद इंसाफ मिला, लेकिन इंसाफ मिला है लोगों को। लेकिन हम लोग ये चाहते हैं कि पहली बात, भारतीय संस्कृति में महिला का दर्जा एक देवी के रूप में है और हम चाहते हैं इस तरीके से जब कहीं भी अन्याय हो इस तरीके का, तो वहाँ तुरंत फैसला मिलना चाहिए और लोगों के साथ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि एक नज़ीर पेश हो सके। मान लीजिए कि कुलदीप सिंह सेंगर जी के ऊपर आरोप है, यदि वो दोषी हैं तो उन्हें सज़ा मिलनी चाहिए, यदि वो दोषी नहीं है तो उनके साथ इंसाफ होना चाहिए। इंसाफ होना ही चाहिए। यदि लड़की के साथ अन्याय हुआ है तो उसको इंसाफ मिलना चाहिए, क्योंकि लड़की कहीं ना कहीं हमारी बहन है, हमारी बेटी और हमारी माँ है। हम आपको आपकी मीडिया के माध्यम से बताना चाहते हैं कि महिला किसी के घर की हो, मान ली हमारे घर की होती तो हमें कितना दर्द होता, हमें अरे घर की होती तो हमें कितना दर्द होता। उसका बाप भी चला गया, उसका परिवार तहस नहस हो गया। यदि वो महिला सही है, यदि वो लड़की सही है, तो कुलदीप सिंह सेंगर जी को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। यदि कोर्ट ये तय करता है आने वाले समय में, या कोर्ट में डिसाइड होता है कि कुलदीप सिंह सेंगर सही हैं, तो भाई सेंगर साहब छूट जाने चाहिए। लेकिन सेंगर जी, जहाँ तक अभी हम लोग जो समझ रहे हैं, महिला के परिवार की चीख देख रहे हैं, आंसू देख रहे हैं, उसके घर वालों के आंसू देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं लगता है कि लगातार वो महिला निरंतर बैठी हुई है, प्रोटेस्ट कर रही है, उसको हटाया जा रहा है। जंतर मंतर पर भी वो लगातार प्रोटेस्ट कर रही थी, ये तक कह रही है कि मैं सेफ नहीं हूँ, मुझे मार डाला जाएगा। हाँ, ये बात सच है। सुनने को तो मीडिया के माध्यम से मिला कि कई हमले ऐसे हुए जो उनके खानदान को और थ्रेड बने हुए हैं, थ्रेड मिल रहे हैं। एक कार हादसा हुआ था, एक कार एक्सीडेंट हादसा हुआ था, थ्रेड तो बना हुआ है। ये कहना चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने अगर हाई कोर्ट का स्टे दिया है तो कुछ सोच समझ के दिया होगा, और उसके हेयरिंग पर मतलब नेक्स्ट डेट भी उसमें लगी है, जो सीबीआई ने उस पर याचिका डाली है। और विक्टिम को ट्रायल कोर्ट जो फेस किया विक्टिम ने, उसके अकॉर्डिंग ट्रायल कोर्ट को देखें तो ट्रायल कोर्ट ने सज़ा सुनाई थी, और ट्रायल कोर्ट के अपील में हाई कोर्ट ने उनकी बेल आई थिंक ग्रांट करी थी। और उसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट गए तो विक्टिम के जो भी पहलू हैं विक्टिम के, उस पर भी सुनवाई होनी चाहिए। हमारा यही कहना है कि जमानत भी मिल गई थी उनको। जमानत मिल गई, हाई कोर्ट ने दिया था। अब मीडिया के थ्रू ही पता चला कि मीडिया में ही देखा पड़ा जो भी है, कि हम इस बारे में बहुत ज़्यादा डीप नॉलेज नहीं है, मगर हम ये कहना चाहेंगे कि हाई कोर्ट, विक्टिम का कहना है कि हाई कोर्ट में सारी सुनवाई अंग्रेज़ी में हुई, वो समझ नहीं पाई, वो अपना पहलू नहीं रख पाई, और बेल ग्रांट हुई हाई कोर्ट से। अब हाई कोर्ट ने भी कुछ सोच समझ करके फैसला दिया। हाई कोर्ट के फैसले का भी हम स्वागत करते हैं, मगर अब सुप्रीम कोर्ट ने उस पर स्टे ऑर्डर दिया और अगली सुनवाई पर देखिए क्या होता है। जो बेल मिली थी उस पर जानेंगे। जो बेल मिली थी उसको किस तरह से देखते थे आप? मैम देखिए, बेल का प्रोसेस क्या है कि चाहे उच्च न्यायालय हो चाहे सर्वोच्च न्यायालय हो, बेल भी सबका अधिकार होता है। कोई भी अपराध करेगा तो बेल तो अधिकार एटलीस्ट देना है। और माननीय सर्वोच्च न्यायालय का डिसीजन था कि बेल दे दिया गया, तो किन ग्राउंड पे दिया गया उच्च न्यायालय ने, फिर सर्वोच्च न्यायालय ने उस पर रोक लगा दिया है। तो जो भी प्रक्रिया है, वो न्यायालय की प्रक्रिया है, उसमें हम लोग कुछ नहीं कहना है। जो बाकी रेप पीड़िता के लिए क्या कहेंगे? रेप पीड़िता के लिए इंसाफ मिलना चाहिए, सजा होनी चाहिए, और उस पर उच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय मुकदमा चल ही रहा है। तो उच्च न्यायालय ने बेल दिया और सर्वोच्च न्यायालय ने उस पर रोक लगा दिया है। तो आज नहीं तो कल तो उस महिला के पक्ष में फैसला आना ही आना है। सुप्रीम कोर्ट जो फैसला दिया है वो सही है और महिला को न्याय मिलना चाहिए। वो गलत है और कुलदीप सेंगर को सज़ा होनी चाहिए। महिला होती है, भैया ने बोला है, बेटी है, लक्ष्मी होती है, ये सही है, और उस लड़की को न्याय मिलना चाहिए। लड़की को न्याय मिलना चाहिए। उन्नाव रेप केस पीड़िता के बारे में क्या कहेंगे? सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है। तो ये काम अच्छा हुआ है, क्योंकि जो रेप पीड़िताओं के साथ बहुत ही गलत हुआ। उनके मामी का एक्सीडेंट हुआ, उनके पिताजी को जेल में मार दिया गया, एफआईआर नहीं लिखी गई। जब यहाँ बीजेपी का मुख्यमंत्री आवास के सामने हुआ, तब जब हाईलाइट हुआ तब उस मुद्दे को नज़र में रखा गया, नहीं दब के रह जाता। विधायक जी ऐसे ही खुला घूमते, कई लोगों के साथ ऐसे ही करते, यही सब करते रहते। ये सिर्फ
रेप उन्हीं का काम नहीं, उन्नाव पीड़ित का काम नहीं है। हमारे देश में पता नहीं कितने अनगिनत हैं जो हम लोग जान भी नहीं पा रहे हैं। जैसे राजस्थान में है, कई अन्य जगह हैं जहां हम लोग को पहुंच नहीं पा रही, ना मीडिया पहुंच पा रही, ना पुलिस, ना कोई पहुंच पा रहा। अन्याय हो रहा है लोगों के साथ लगातार। तो जो फैसला लिया है अभी सुप्रीम कोर्ट ने, उससे सहमत हैं आप? हाँ, उससे सहमत है, क्योंकि सज़ा कैंसिल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो आरोपी है, क्योंकि सिद्ध हो चुका था कोर्ट में, हाई कोर्ट में सिद्ध हो गया था कि वो जब सिद्ध आरोपी हो गया था, आरोपी है, तो जमानत क्यों दे दिया? अरे अब क्या कहा जा सकता है, सिस्टम ही है, वैसा ही है। इस तरह रहेगा तो जुडिशरी से भी हमारा भरोसा उठ जाएगा। जुडिशरी से भरोसा उठ जाएगा? हाँ, बिल्कुल उठ जाएगा, क्योंकि जिसको सज़ा मिल गई है कुछ पैसों में, उनको हम बेल दे रहे हैं 15 लाख रुपए में, तो उससे भरोसा उठ जाएगा हमारा जुडिशरी से। अब फिर आप जुडिशरी के पास आदमी लास्ट में जाता है, फिर वो किसके पास जाएगा न्याय मांगने? फिर आत्महत्या करने के सिवा और कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। आत्महत्या करने की भी कोशिश की थी लड़की हाँ, ने। वही तो, लेकिन वो बहुत नेक और इतनी मतलब स्ट्रांग है कि इतना लड़ रही है देश से, पूरे देश से लड़ रही है, क्योंकि आज निर्भया कांड में पूरा देश सपोर्ट कर रहा था सबको, लेकिन आज कोई नहीं सपोर्ट करने उसको आ रहा है। देखिए, जिस तरह से जो देश में एक माहौल बन रहा था, उस माहौल पे जो एक माहौल जो बनना था कि सरकार के पक्ष में, और जो इस तरह के जो कृत्य किए थे उनके पक्ष में जो उनकी पार्टी के लोग माहौल बना रहे थे, और ख़ासकर जो उनके सजाती लोग, तो कहीं ना कहीं जनता का विश्वास सुप्रीम कोर्ट पे बढ़ा है। जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में दखल दिया है और उस सज़ा को, जो बेल हुई थी उस बेल को रद्द करने का जो काम किया है, पूरा देश और देश की जो हर माता बहन जो हैं इस फैसले का स्वागत करती है। और कहीं ना कहीं देश में एक आशा और उम्मीद जगी है कि न्यायपालिका चाहे कितनी भी बेईमान हो, लेकिन कहीं ना कहीं न्यायपालिका ही उसमें ईमानदार लोग हैं, और जब तक कोई एक भी ईमानदार रहेगा तो इस देश में न्यायपालिका पे जो सवाल उठते हैं वो इस तरह के सवाल नहीं उठने चाहिए। जो कि बेल मिलना गलत है, क्योंकि उसको अपराधी को सज़ा मिली थी, और सज़ा तब मिलती है जब उस पर पूरा ट्रायल हो चुका होता है, उसके बाद सज़ा मिली थी। और किस तरह एकाएक जो सुप्रीम हाई कोर्ट था उसने बेल दी, कहीं ना कहीं मुझे लगता है ऐसा, ये मेरी पर्सनल राय हो सकती है, कि जो जज उसमें रहे हैं उनको आगे राजनीति में जाना होगा। जी, जज को आगे राजनीति, जज को आगे शायद राजनीति में जाना हो, क्योंकि आपको पता होगा इसी राम मंदिर का जब मामला चल रहा था उत्तर प्रदेश में, तो जो राम मंदिर के जो मुख्य जज थे जिनको फैसला देना था, उनके ऊपर एक महिला ने यौन उत्पीड़न का केस दर्ज कराया उसी मामले में जब वो मामला चल रहा था। और यौन उत्पीड़न का केस दर्ज कराने के बाद जो फैसला आता है राम मंदिर का, वो राम मंदिर के पक्ष में आता है, और जैसे ही फैसला राम मंदिर के पक्ष में आता है, वो जो महिला जो जज पे यौन उत्पीड़न का केस दर्ज कराई थी वो अपना केस वापस ले लेती है। तो कहीं ना कहीं वो कनेक्ट हो रहा है वहाँ से, कि जिस तरह उनको बाद में राज्यसभा भेजा गया, जो राम मंदिर के जो मुख्य न्यायाधीश थे जो फैसला देने वाले, उनको भाजपा ने राज्यसभा भेजा था बतौर इनाम तोहफे में देकर। सुप्रीम कोर्ट ने जो हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है, उन्नाव रेप पीड़िता केस जो काफ़ी दिनों से चल रहा था, लगातार पीड़िता जंतर मंतर पे प्रदर्शन कर रही थी, बहुत कुछ बवाल हुआ इस केस में। देखिए, मैं आपको स्पष्ट बता दूं, रेप पीड़िता का केस, मुकदमा लिखा गया, मुकदमा कोर्ट में गया, कोर्ट का फैसला हुआ, कोर्ट फैसला कर रही है, उसमें तो हम कुछ बोल ही नहीं सकते। हम तो कोर्ट का ही सम्मान करेंगे ना। हम ना अदालत है ना हम जज हैं, हम आम नागरिक हैं। जो अदालत फैसला देगी हम उसका स्वागत करेंगे, बहुत सीधी सी बात है। ठीक है, क्या कहेंगे आप? जमानत मिल गई थी, अब सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी। देखिए, सर्वोच्च न्यायालय का मैंने उस दिन भी कहा था, आज भी कह रहा हूँ कि सर्वोच्च न्यायालय का जो लोग चुनौती दे रहे हैं वो संभव नहीं है, और जो है सरकार पर ठोकरा फोड़ा जा रहा है, ये भी संभव नहीं। विपक्ष के पास यही मुद्दा जो हाई कोर्ट ने आर्डर दिया और सुप्रीम कोर्ट का अच्छा नहीं लगा, उस पर बैन लगा दिया, तो सर्वोच्च न्यायालय पर कोई नहीं उंगली उठा सकता। बाकी समाजवादी कांग्रेस के पास यही केवल बचा है, कहीं न्यायालय पर उंगली उठाना, कहीं फलाने पर उंगली उठाना, यही है। बाकी जो भी सर्वोच्च न्यायालय का तब आया था आर्डर, तब भी मैं सम्मान कर रहा था, और आज भी जो भी सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है कुलदीप सेंगर जी के, या किस तरह से देखते हैं सर आप फैसले को? सुप्रीम कोर्ट ने जो आज निर्णय लिया, किस तरह से देखते हैं? देखिए, सर्वोच्च न्यायालय का सम्मान है, और जिस प्रकार से उस सर्वोच्च न्यायालय ने आज फैसला दिया है उसका स्वागत सभी लोग करते हैं। उससे देश से, संविधान से बड़ा कोई हो नहीं सकता, और न सर्वोच्च न्यायालय से कोई बड़ा हो सकता है। लेकिन आज उन लोगों के मुंह पे भी करारा तमाचा पड़ा है जो कल तक सर्वोच्च न्यायालय पे सवाल उठा गए थे कि उसने गलत कर दिया, उन्होंने जान के उनको बेल देने का काम किया। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, देश और हमारा संविधान से चलता है, और आज जिस प्रकार से उनके सामने तथ्य आए होंगे, जो दिल्ली कोर्ट ने के सामने आए उस पर उन्होंने विचार किया, उसके आधार पर फैसला किया। फिर सुप्रीम कोर्ट के पास जो विषय आया उस पर सुप्रीम कोर्ट ने विचार किया, क्योंकि हमारे यहाँ
पहले निचली कोर्ट से शुरुआत होते हुए सुप्रीम कोर्ट हमारे पास हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का रास्ता होता है। तो हमारे देश हमारे जो नीचे का जो फैसला था उसको सुप्रीम कोर्ट ने बदलने का काम किया है। और जो भी दोषी, हम तो कहते हैं हम सब इस तरीके के जो भी आरोप हैं करते हैं आरोपी, उनको सजा होनी चाहिए। लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूँ कि दोहरा मापदंड किसी के लिए नहीं होना चाहिए। ये जो विपक्ष के अंतर ये सवाल उठा गए थे उनसे ये भी पूछना चाहिए कि गायत्री प्रजापति जो समाजवादी पार्टी के नेता जिनके लिए अखिलेश यादव चुनाव प्रचार करते हैं वो भी रेप के आरोपी हैं, उनके लिए कोई से ये लोग तो छुड़ाने के लिए कोर्ट चले जाते हैं, उस पर कोई सवाल नहीं उठाता है। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने, देखिए, हम कोई भी रेप का आरोपी है, कोई भी इस तरीके के अपराध करता है उसके लिए माफ़ी नहीं होनी चाहिए, उसको फांसी ही होनी चाहिए। हम सब आज इस फैसले का स्वागत करते हुए इस बात को जरूर कहेंगे कि इस तरीके से हमारी जो चुनाव प्रक्रिया है, जो हमारा जो कोर्ट ने जो निर्णय दिया है वो स्वागत होगा। इसी तरीके से चुनाव इसमें स्वागत करते हुए कि भाई इस तरीके के जो भी अपराध होते हैं उस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए जल्द से जल्द इस पर फैसला आना चाहिए और जल्द से जल्द जो आरोपी है उस पर कार्रवाई होने का काम भी हो, जिससे हमारे बेटियों को न्याय पूरी तरीके से मिल सके। रेप पीड़िता पे सुप्रीम कोर्ट जो फैसला किया वो सही किया, लेकिन मैं सुप्रीम कोर्ट के हिम्मत को दाग देता हूं जो तानाशाही सरकार के खिलाफ इतना बड़ा कदम लिया। काश ये कदम पहले उठाया गया होता। जिस तरह संविधान को ताक पर रखकर बुलडोजर से न्याय किया जा रहा था, जिस तरह बिल्किस बानो के आरोपियों को फूल मालाओं से स्वागत किया जा रहा था, उसी तरह तब भी एक्शन में आता सुप्रीम कोर्ट तो मैं उसका स्वागत करता। मैं स्वागत नहीं करूँगा सुप्रीम कोर्ट का, क्योंकि बराबरी का इंसाफ नहीं किया। बिल्किस बानो के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट कहाँ था, हाई कोर्ट कहाँ था जब उसके रेप के आरोपियों को स्वागत किया जा रहा था। इसी तरह इस देश के तोड़ने वाले, देखिए अभी उन्नाव मिसाल बनेगा। हिंदू बहु बेटियों के साथ रेप करने वालों को जिस तरह उन्नाव में सरकार केस वापसी कर रही थी, उसी तरह वो ट्रायल है पूरे देश में। मैं बताया ना, हिंदुओं को बेवकूफ़ बनाई रही है ये सरकार। इसी तरह पूरे देश में बहन बेटियों के साथ, हिंदुओं की बहन बेटियों के साथ रेप करने वाले, छेड़छाड़ करने वालों को भारतीय जनता पार्टी कैसे उसके ऊपर से केस वापस लेगी। कुलदीप सेंगर को हाई कोर्ट ने जमानत दे दिया था, उनकी सज़ा निलंबित भी कर दिया था दिल्ली हाई कोर्ट ने। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने केस गया और उन्होंने देखा तो ये जघन्य अपराध था। एक बेटी के जो है बलात्कार हुआ, अन्याय अत्याचार हुआ, जघन्य अपराध हुआ, उसके पिता की हत्या कर दी गई और लोगों को मारा पीटा गया और यहाँ तक कि बच्ची के ऊपर भी गाड़ी से जो है रौदने का काम हुआ। उस बच्ची के हड्डी टूट गई, तमाम जगहों पर हाथ पैर टूट गए, फ्रैक्चर हो गया। वो किसी तरह से जो है इलाज होके ठीक हुई है। वो दिल्ली में चीख चीख के चिल्ला रही थी कि हमें बचाइए। हाँ, अब बताइए, किसी का आत्मसम्मान और समझिए कि आत्मसम्मान और समाज में प्रतिष्ठा सब कुछ ख़त्म कर दिया। बलात्कार भी किया, पिता की हत्या भी किया और उसके बाद जो है अन्य परिवार को भी परेशान किया जा रहा था। तो उत्तर प्रदेश की सरकार ने जो पैरवी किया था वो लचर पैरवी किया था, इसलिए हाई कोर्ट दिल्ली ने उनका जो है सज़ा निलंबित भी किया और जमानत भी दे दिया था। लेकिन उस बहादुर बेटी के जो है हम लोग सम्मान करते हैं और उसके धैर्य और साहस का हिम्मत की दाद देते हैं कि वो हार नहीं मानी। चिल्ला चिल्ला के दिल्ली में जो पहले तीनों लोग बैठे धरने पे, उसके बाद भी पुलिस वहाँ की जो है खींच रही थी, पुरुष पुलिस खींच रही थी। आप सोच लीजिए कि भारत के लोगों का जो है इंसानियत मर गई है, मानवता मर गई है कि पुलिस खींच रही है। महिला सिपाही उठाती तो अलग की बात थी। और फिर जिसके साथ अन्याय अत्याचार हुआ तो क्या वो धरना प्रदर्शन भी नहीं कर सकता, अपनी बात को कह भी नहीं सकता। वो इतनी आहत थी, आत्मग्लान में थी कि वो अपनी बात को प्रधानमंत्री तक, गृहमंत्री तक पहुंचाना चाहती थी। पीड़िता को ही पुलिस घसीट रही थी, पीड़िता को ही पुलिस परेशान कर रही है, घसीट रही है। तो ये कहाँ का न्याय है? ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कहाँ न्याय मिल पा रहा था? लेकिन भला हो भारत की जनता का कि कम से कम उस जो जघन्य अपराध हुआ था, उस बेटी के साथ बलात्कार हुआ था, उस बेटी के साथ उसके साथ आम जनता खड़ी हो गई और वहाँ धरना प्रदर्शन चालू हुआ। और फिर सीबीआई मजबूर होकर सुप्रीम कोर्ट गई तो सुप्रीम कोर्ट के जजों ने जो है उसको बाकायदे बारीकियों से देखा, तब जो है पुनः जो है सजा भी बरकरार रखा और कुलदीप सेंगर की जो जमानत भी रद्द कर दिया। सीबीआई की भी बहुत बड़ी भूमिका है इस केस में। इस केस में सीबीआई की भूमिका है पत्रकार महोदया, लेकिन सीबीआई भी कहीं शिथिल पड़ती जा रही थी। जब जनता का जो है रुझान देखा, जनता उग्र हो गई, जनता जो है न्याय की भीख मांगने लगी, न्याय के लिए धरना प्रदर्शन करने लगी। आत्मा करा रही है कि एक
बेटी चिल्ला रही है कि हमारे साथ बलात्कार हुआ, हमारे पिता की हत्या हुई और परिवारों को प्रताड़ित किया गया और जघन अपराध किया गया, वो चिल्ला चिल्ला के चीख रही है। उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी के जो एक जिसकी भावना मर गई है कार्यकर्ताओं की, और जिनकी इंसानियत मर गई है और जिनकी मानवता मर गई है, वो लोग जो है सेंगर को बचाने के लिए इंटरव्यू दे रहे थे और तख्ती लेके कह रहे थे कि आई सपोर्ट सेंगर, वी सपोर्ट सेंगर। ये कहाँ सपोर्ट वी सपोर्ट सेंगर, क्या बोलेंगे आप? देखिए, जो लोग अभी तक जो विपक्ष में लोग हैं, जो लोग ये कहते थे कि नहीं सरकार जो है अपने लोगों का पक्ष लेती है, अपने लोगों का बचा रही है, सरकार जो है न्यायपालिका को खरीद ली है, कोर्ट को खरीद ली है, जो लोग चिल्ला रहे थे आज तक जो है हाहाकार मचाए हुए थे कि नहीं बहुत अन्याय हो रहा है, बहुत ये हो रहा है। और मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है वो स्वागत योग्य फैसला है। जो है जिन लोगों ने भी इस तरीके की बात रूमर फैलाया जो है कि नहीं सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट सब बिके हुए हैं मोदी के हाथों, जो है उन लोगों के गाल पे एक तगड़ा तमाचा मारने का काम जो है माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जरूर किया है कि उनको जो है अब ये मुद्दा खत्म हो गया उनका। जो लोग कहते नहीं सरकार जमानत दी ही क्यों फिर? पक्षपाती है, तो जमानत दी ही क्यों? नहीं कुछ एविडेंस नहीं मिला होगा, इसका फायदा हो सकता है, संदेह का फायदा जरूर हाई कोर्ट ने उनको दिया था जो है। लेकिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो है फैसले को रद्द करते हुए जो है जिस तरीके का एक न्याय का जो है वो दिया है, संदेश दिया है, मुझे लगता है इससे विपक्ष को जो है एक बहुत बड़ा जो है उसके गाल पे तमाचा लगा है। विपक्ष के गाल पे एक बहुत बड़ा तमाचा लगा है। लोगों का कहना है उन्नाव रेप केस से में जो सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की है उसको लेकर लोगों में काफ़ी खुशी नज़र आ रही है, लोग काफ़ी संतुष्ट नज़र आ रहे हैं। आप देखते रहिए रेड इंक, मैं हूँ आपके साथ श्रेया, कैमरा पर्सन प्रमोद के साथ।